एक मुद्दा मैंने देखा अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि कुछ सालों पहले की बात है एक्चुअली कि हमारे किसी नॉन ने कोई केस फाइल किया लाइक डिवोर्स का कोई मैटर था। तो उन्होंने फाइल किया और उस केस पे सुनवाई ही जो थी वो लगभग 1.5 साल बाद जाके वो पहला उसको मतलब चांस मिला जो भी कोर्ट में हियरिंग का। तो हम ये देख रहे हैं कि एक केस को इतना लंबा टाइम लग रहा है हियरिंग में जाने के लिए और कई केसेस जैसे अभी मान लो कि रिसेंटली हम प्रशांत भूषण ने कोई केस किया था और वो जस्ट मतलब कल फाइल हुआ है और आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो गई। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस केस को प्रायोरिटी पे हमें सुनना है और किस केस को मतलब ठंडे बस्ते में चलता है कि हाँ भाई 1 साल बाद 2 साल बाद नंबर आता है। तो हाउ दिस थिंग वर्क? सर ऐसा नहीं होता है। ये फिर दोबारा वही चीज़ आ जाती है कि प्रोसीजरल नॉलेज लोगों को ना होने की वजह से ये चीज़ें बाहर आती हैं या फिर ये कमेंट्स आते हैं या फिर जो एक सफ़रर मैं कहूँगा कि जो ये सफ़र कर रहा है, शायद वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों से कह लीजिए परेशान होगा कि उसने ये बातें सोच लेता है, अपनी एक अपनी धारणा बना लेता है कि मेरा केस 1 साल के बाद सुनवाई हुई। ऐसा नहीं होता है। अभी 2010 के बाद सारी ही हिंदुस्तान की कोर्ट्स ऑनलाइन डाटा शेयर करती हैं। आपके सारे जितने भी केस हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, कोर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाती है। इवन ऑर्डर्स भी। अगर उन ऑर्डर्स में ये चीज़ है कि आपने केस अब फाइल किया और 1 साल के बाद वो सुनवाया गया, मैं ये नहीं मान सकता। उन्होंने जब केस फाइल किया होगा, साथ के साथ ही उसकी सुनवाई होती है, जो आजकल का भी सिस्टम है। जैसे ही आप केस फाइल करते हो, 1 दिन, अगले दिन या 1-2 दिन के बाद अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी ऑफ द केसेस उसकी सुनवाई हो जाती है। अच्छा। उनकी सुनवाई होने के बाद जो फर्स्ट हियरिंग होती है, वो हो जाती है। उसके बाद दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं कि नोटिस जाता है कोर्ट की तरफ से, हाँ, वो उनको हम समन्स कहते हैं। उनको वो समन्स इश्यू किए जाते हैं। अब वो उस एड्रेस पे रहते हैं या नहीं रहते, या वो एड्रेस छोड़कर चले गए, या उनको वहाँ पे दरवाज़ा घर लॉक मिल रहा है, वहाँ पे कोई नहीं मिला, जो सामान उनको देने गया। कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, जिस कारण से अगर दूसरी पार्टी को समन्स ही रिसीव नहीं होते हैं, तब तक कोर्ट आगे कार्रवाई अपनी नहीं चलाती। फिर उसके सब्स्टिट्यूटिव एंड अल्टरनेटिव मेथड्स भी हैं, जो कि एक पार्टी अवेल कर सकती है, ताकि उसका केस जल्दी चल सके। समझ गया। अभी एक रिसेंटली जस्ट अभी मतलब लाइक चल रहा है ये सीन कि दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको कोर्ट या कोई संस्था जो है, वो बार-बार समन भेज रही है और कहते हैं 8 या 9 बार भेज चुकी है और वो बस वो मना कर दे रहे हैं जाने के लिए, ये कह के कि भई वो असंवैधानिक है या फिर वो सही नहीं है। तो वो एज़ अ सीएम है, उनके पास पावर है कुछ, वो इसलिए ऐसा कर पा रही है, कोई भी आम इंसान मेरे को अगर मान लो कोई सामान आता है, तो नॉर्मली एक जो पर्सन है, वो इमीडिएट जो भी डेट होती है, उस दिन वहाँ जाके प्रेज़ेंट होके जो भी उसमें कंसर्न लिखा होता है कि भई, जो भी कंसर्न है, वहाँ जाके उसको जस्टिफ़ाई करता है रिटर्न में। तो यहाँ पर 9 बार समन आने के बाद भी अगर कोई पर्सन नहीं जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं तो पावर गेम या कुछ पॉलिटिक्स का वो सिस्टम चल रहा है। नहीं सर, देखिए मैं उस केस में एडवोकेट नहीं हूँ, उस केस के बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इंटरनल, सो मैं उसमें कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अदरवाइज़ जो प्रोसीजर है लॉ का वो सबके लिए सेम। ओके, ठीक है, ठीक। ये नॉर्मली हम देख रहे हैं अभी तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन।